वो फिर भी नहीं छोड़ रही थी। उस समय मुझको बहुत मन में हो रहा था कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा। आपको पांव छूने हैं, आपको हमसे कुछ चाहिए, बधाई चाहिए, ठीक है, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। आप कुर्ता पकड़ लो, धोती कौन पकड़ता है? बहुत डर डर के जाता था मैं वहां, लेकिन फिर भी जा रहा था। हमारे महाराज जी नहीं आए आज। हमें लगी कि महाराज जी आते तो आनंद कराते आपको भी। अच्छा लेकिन खूब सुख हुआ, खूब आनंद हुआ। तो भगवान ने हमें 10 इंद्रियां प्रदान की हैं और 10 इंद्रियों से ठाकुर जी एक ही इच्छा प्रकट करते हैं कि इनमें से किसी भी एक का आश्रय लेकर के तुम मेरी प्राप्ति कर लो। परंतु ये 10 इंद्रियों से हम भगवत प्राप्ति तो कर नहीं पाते, बल्कि जिन्हें ठाकुर जी ने हमें हमारा दास बना करके भेजा, हम उन्हीं को अपना स्वामी बना लेते हैं। 10 इंद्रियां ठाकुर जी ने हमको दासत्व के रूप में प्रदान की हैं। आंख हमारी स्वामी नहीं है, दास है। हम चाहते हैं कि वेंकटेश भगवान का दर्शन करना है तो आंखों को देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें कथा सुननी है तो कानों को सुनना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें प्रसाद पाना है तो जीव को प्रसाद पाना पड़ेगा। ये 10 इंद्रियां हमारी स्वामी नहीं है, दास हैं। पर जीवात्मा भटक कब जाता है? जब ये 10 इंद्रियां स्वामी बन जाती। हम कहते हैं नेत्रों से कि वेंकटेश भगवान का दर्शन करना है, पर नेत्र कहते हैं नहीं, हमें तो वो फिल्म सितारा आ रहा है हैदराबाद, उसको देखना है। कानों से कहते हैं कथा सुनने नहीं, हमको तो वो फलाने संगीत सुनने हैं, आदि आदि। तो आज की तारीख में कथा आवश्यक क्यों, सत्संग आवश्यक क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जिन्हें ठाकुर जी ने दास बना के भेजा, वो स्वामी बन गई हैं। इसलिए कथा का आश्रय लिया जाता है कि वो स्वामी ना बने, दास ही रहें। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण धराधाम पर पधारे जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, लेकिन कहीं ठाकुर जी कल्याण करते करते स्वामित्व में ना चले जाएं, इसलिए स्वामित्व की स्वामी बनकर के श्री किशोरी जी पधारी। ठाकुर जी तो कहते ही बोले आप जगत के स्वामी हो, पर यहां एक दृष्टि डाल के रखना, आपके ऊपर भी कोई बैठो है। जिस प्रकार हमारी इंद्रियां कथा के माध्यम से स्वामित्व पद को छोड़ के दासत्व स्वीकार करती हैं, वैसे ही व्रजवासी और व्रज में विराजमान साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण किशोरी जी के प्रभाव से प्रेम में आतुर रहते हैं, स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते। इसलिए व्रज में श्री कृष्ण जो हैं वो प्रेमी श्री कृष्ण हैं, प्रभाव उनका दिखाई नहीं देता वहां पर। किशोरी जी कौन है, किशोरी जी का भाव क्या है, ये सब बातें हमें आज सुनानी थी, पर अब सुनाएंगे अगर मन में भाव आया तो। अभी हम कथा में चलते हैं। ठाकुर जी के मंगल, कल क्योंकि कृष्ण जन्म भी हुआ है, ठाकुर जी का यश सब जगह गाया जाएगा, पर किशोरी जी तो वहीं निकल के आती हैं जिह्वा से जहां किशोरी जी का मन होता है। अगर किशोरी जी का मन हुआ तो किशोरी जी पधारेंगे, नहीं तो तब तक आप ठाकुर जी के ही भाव सुनो। लाला कैसे जन्मे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के लाला भयो है, आत्मज उत्पन्न, और जैसे ही ठाकुर जी का जन्म हुआ ब्रजवासी इतने प्रसन्न है गए, सब ने अपने घर के बाहर बंधन बार बांधे हैं, सब ने अपने घर के बाहर कदली वृक्ष बांधे हैं। कदली वृक्ष किसको कहते हैं? केले के पेड़।
कहते हैं कि वह मंगल द्योतक होते हैं। ठाकुर जी का कोई भी उत्सव घर में करना हो, गुब्बारे मत लगाइएगा। ठाकुर जी का कोई भी उत्सव घर में करना हो, कोई व्यवस्था मत कीजिएगा, लेकिन केले के वृक्ष जरूर लगाइएगा, क्योंकि वे मंगल द्योतक होते हैं। आप एक कभी अनुभव कीजिए, केले के वृक्ष खड़े कर दो, अपने आप उस स्थिति में उत्सव प्रकट हो जाता है, लगने लगता है कि यहां कोई मंगल कार्य हो रहा है, इतना मंगल द्योतक होता है। कभी भी जन्माष्टमी राधाष्टमी का उत्सव मनाइए तो ठाकुर जी के पलना पे, ठाकुर जी के मंदिर पे केले के वृक्ष दोनों दो तरफ रखो, वो मंगलकारी होते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर सजाए हैं, और नंद बाबा को जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? नंद भवन नहीं गए, यशोदा मैया के पास नहीं गए, लाला को देखने नहीं गए, सबसे पहले ब्राह्मणों के पास गए। और जितने ब्राह्मण हैं गोकुल में, सबके यहां जाके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निवेदन करके आए कि आप हमारे घर पधारो, और घर आकर के स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः। ब्राह्मण भगवान का मुख है, इसलिए ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते महि। पृथ्वी को 7 लोग धारण करते हैं। सबसे पहला गौ, दूसरा विप्र ब्राह्मण, तीसरा वेद, चौथा सती यानी कि पतिव्रता नारी और पत्नी व्रत पुरुष, पांचवा सत्यवादी, अलुब्धा यानी कि लोभ रहित व्यक्ति, और सातवां दानशीलश्च दान करने वाला। ये 7 लोग जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक प्रलय नहीं आएगा। जिस दिन एक भी गौ नहीं रहेंगी, एक भी ब्राह्मण नहीं रहेंगे, वेद का वाचन करने वाला कोई नहीं बचेगा, सती नारियां नहीं रहेंगी, पत्नी व्रत पुरुष नहीं रहेंगे, दानी व्यक्ति नहीं बचेंगे, लोभी व्यक्ति खत्म हो जाए, लोभी व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी, उसी दिन प्रलय आ जाएगा। हम लोग बचे हुए हैं इसलिए क्योंकि ये 7 हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि आप पहले हमारे साथ चलो और घर आकर के स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणों ने घर आकर के स्वस्ति वाचन किया। आज हमने किशोरी जी के हमारे लाल जी की जो उठी हुई भुजा है ना, ये आधा अंग जो है ये किशोरी जी, और ऐसे जो है ये ठाकुर जी। रास लीला कर रहे थे ठाकुर जी, तो किशोरी जी ऐसे नृत्य कर रही थी, ठाकुर जी ऐसे, दोनों रास करते करते चिन्ह एक हो गए। तो आधा अंग किशोरी जी का, आधा अंग श्री ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट हो गया। तो हमारे गिरधर लाल जी जो वो ऐसे ही हैं, ऐसे कमर पर भुजा है और ऐसे ये भुजा ऊपर है। तो इसलिए आज के दिन जब अभिषेक होता है तो विशेष अभिषेक भुजा का किया जाता है, क्योंकि वो श्री जी की भुजा है। और लाल जी का अभिषेक करने के बाद हमने भी सबसे पहले क्या किया, सब ब्राह्मण आए जितने आ सके, सबसे स्वस्ति वाचन करवाया, सबसे श्री सूक्त का पाठ करवाया, पुरुष सूक्त का पाठ करवाया। उसके बाद लाल जी के चरणों की तुलसी दल सबसे पहली बधाई रूप में सब विप्रों को प्रदान की, और विप्रों ने उसको ग्रहण करने के बाद फिर क्या किया, सब विप्रों ने अपने हाथ में तुलसी और पुष्प लेकर के ठाकुर जी का मंगलाशासन किया। एकमात्र ब्राह्मण हैं जो ठाकुर जी को आशीर्वाद दे सकते हैं कहीं भी, और ठाकुर जी स्वीकार भी करते हैं। नंद बाबा ने जाकर के ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया, और स्वस्ति वाचन जब हो गया तब नंद बाबा ब्राह्मणों की आज्ञा से नंद भवन में गए और लाला को जाकर के मुख देखो। अभी तक लाला देखे नहीं है। गौ ब्राह्मण संतों में ऐसी निष्ठा होती है तब ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी चुन के आते हैं परिवार, ऐसे कहीं ना पहुंच जाए मोह उठा के। ठाकुर जी को जब पता चले ना कि भाई ये परिवार गौ ब्राह्मण संत सेवी है, तब ठाकुर जी उस परिवार को स्वीकार करते हैं। नंद बाबा की कैसी निष्ठा है। कोट वाली दीदी बैठ जाएं,
ये निष्ठा है। सब ब्रजवासी चारों तरफ से नंद भवन के खड़े हैं और बस भुजा उठा करके बधाई हो कह रहे हैं। नंद बाबा आकर के अटारी से सोने लुटा रहे हैं, चांदी लुटा रहे हैं, रत्न लुटा रहे हैं। सब कह रहे हैं बाबा जी सब नाए चाहिए। बोले तो अपने लाल को दर्श कराए दो, लाला को मुखमंडल दिखाए दो। यशोदा मैया के पास नंद बाबा गए तो यशोदा मैया बोली मुख तो नाए दिखाऊंगी, चरण दिखा दूंगे। और बाहर लाकर के यशोदा मैया ने केवल लाला के चरण दिखाए। चरण देख करके ऐसे बावले भये सब ब्रजवासी, ऐसे कोमल कोमल चरण श्री ठाकुर जी के। सब कहने लगे मैया नेक दर्शन कराए दे, नेक दिखाए दे, कैसे हो लाला। और जैसे ही मुखमंडल को दर्शन करायो, अभी ठाकुर जी 1-2 दिन के हैं बस। और उस समय बुरा नहीं मानिएगा, नवजात बालक जो होता है ना, उसका रूप आता थोड़ी है, सब एक से ही लगते हैं। कभी आप प्रसूति का गृह में जाकर के देखिए, बालक जन्म लेते हैं सब एक से लगते हैं। हाँ, इंडियन अफ्रीकन में तो अंतर आ सकता है थोड़े बहुत रंग का अंतर लगेगा, लेकिन हाथ, नाक, कान, मुंह सब एक जैसे लगते हैं। कोई रूप ऐसा विशेष प्रकट होता नहीं। लेकिन एक दिना के कन्हैया को भी रूप इतनो सुंदर है, इतनो सुंदर है कि जैसे ही यशोदा मैया ने मुख दिखायो, प्रेम आश्रु छलक पड़े ब्रजवासियों के नेत्र में। इतने सुंदर, और दूर से दिख रहे हैं अभी तो। सब ब्रजवासी गाने लगे, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन। एक बात बताइए, आप में से कितने इनके घर में ठाकुर जी की सेवा चलती है? लड्डू गोपाल जी की सेवा, कितने इनके घर में ठाकुर जी की सेवा चलती है? लड्डू गोपाल जी की सेवा चले सबन के। आप सब यशोदा ही हो, क्योंकि आपके घर लाला विराज रहे हैं। तो ये पंक्ति आप सबके लिए है। अरे बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। अरे आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना, आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया बोले नंद के लाला की।
घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। बांध दो चरणन में और घुटमन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना, रे बाबा की उंगलिया तेरो ललना। हे पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। रे बाबा की उंगलिया तेरो आइए भुजा उठा के जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेनी नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो, कन्हैया लाल की। हे वृषभानु के आनंद भयो। जय हो राधा रानी, वृषभानु के आनंद भयो। जय हो राधा रानी की। बरसाने में आनंद भयो। जय हो राधा रानी की। हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। प्यारो राधा रमण लाल भयो, श्री राधा वल्लभ लाल भयो। जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और ऐसा उत्सव मनो महाराज की कब कब में 6 महीना बीत गए, ब्रजवासी को पतो नहीं चली। उत्सव का स्वरूप क्या होता है? जहां देह की स्थिति आपको पता ना चले, जहां पर आप ऐसी ऐसी क्रियाएं करने लग जाएं जो आपने कभी विचार ही नहीं की थी, वो उत्सव होता है। अभी तो भाग्यनगर है इसलिए हम थोड़ी बहुत तो लाज रखते हैं। सुबह उत्सव में थोड़े बहुत तो मर्यादा में रहना पड़ता है, कथा भी तो करनी है। नहीं तो उत्सव तो यूं मानो जहां में नाक मुंह सब एक। वो जो रैंप थी उस पर पन्नी बिछी थी, तो हम इतनी जोर से रिपट रहे थे, 2-4 बार सच में मुंह गिरते गिरते बचे, क्योंकि पैर भी खींच रही थी 2-3 माताएं। मेरे पास उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं तो उनको कैप्चर करके सबको दिखाता ये थी। तो अगर ये ब्रज में होता तो पता क्या होता? आप लोग जहां खड़े थे, जहां पे वो रैंप, वहां पे फिसल नहीं मार रहे होते सबरे, दूर से दौड़ के आते, रिपट जाते और रिपट करके बोलते बधाई हो। क्या जाता है? हम कथा करने बैठे, थोड़ी देर बाद जब देखते हैं समय तो 7 बज गए, 7:30 हो गए, अब तो कथा विश्राम का समय हो गया। ऐसा अनुभव होने लगता है। क्यों? उत्सव का ये स्वरूप है कि उत्सव में समय भी बहुत जल्दी व्यतीत होने लगता है। कि लीला में आ रहे हैं, इसको ऐसा मानना चाहिए कि व्यक्ति
भजन के मार्ग पर चलता है तो कौन कौन सी बाधा आती है? तो सबसे पहली बाधा आती है पूतना। पूतना के बाद कौन आएगा? पूतना के बाद आएगा सक्टासुर, सक्टासुर के बाद आएगा तृणावर्त, तृणावर्त के बाद फिर अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये सब राक्षस आते जाएंगे, कालियानाग। ये सब राक्षस कहीं ना कहीं एक संग। मेरा तो ब्याह करा दो याते, इतनी सुंदर, ऐसी उसकी चाल, ऐसी उसकी ढाल, नेत्रों से जब किसी को देखे तो ग्वाल वाल तो मूर्छित है कि गिर रहे हैं, ऐसी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। और केवल गोप ग्वाल मोहित हुए ऐसा नहीं, गोपियां भी मोहित हो रही हैं, आवाल वृद्ध वनिता, सब मोहित। अरे कहां तक कहें, यशोदा मैया मोहित हो गई तो सोचो कितनी सुंदर बन के आई होगी पूतना। नंद भवन में जब उसने प्रवेश किया तो उसके रूप माधुरी को देख करके यशोदा मैया के चित्त में आई, अरे विधाता, तैने कछु साल बाद या को जन्म किया होता तो अपने छोरा को ब्याह यही ते कराती मैं। कैसी सुंदर है, बिल्कुल मेरे लाला की बहू बनवे लायक है। अच्छा, बनावटी लोग जो होते हैं वो रूप भी बना लेते हैं, श्रृंगार भी बना लेते हैं, फिर व्यवहार भी बना लेते हैं, बोली चाली भी ऐसी करेंगे जैसे पुष्प झर रहे हो मुख से। किसी को क्या पता है कि ये जो पुष्प झरे जा रहे हैं इसके भीतर ज्वालामुखी है, जला करके भस्म कर देगी। मोहित हो गए उस पर। अब तो पूतना की चाल ढाल, उठना बैठना बोलना सब यशोदा मैया को लगे या तो पूछ लऊं या कि लाली है कि ना है, ये इतनी सुंदर है या कि लाली इतनी सुंदर तो ना होगी, नेक तो होगी या जैसी बातें अपनी छुरा कर दूंगी ब्याह। अरे आओ बहन, कहां ते आई हो? पास के गांव ते आई हूं आपके लाला को। अच्छा ये बताओ पहले तो ब्याह है गो तुम्हारो? पूतना बोली हाँ ब्याह तो है गो। बालक बच्चे हैं कि नहीं है? नहीं नहीं अभी नहीं है। छोरी हो तो मोई निमंत्रण जरूर दियो। पूतना बोली छोरा भयो तो? छोरा में तो सब आएंगे ही, मैं तो छोरी होएगी तो आऊंगी। यशोदा मैया तो कहीं और विचार कर रही हैं। सोचिए कितनी खतरनाक है पूतना, यशोदा। अच्छा, एक जगह मुझे प्रश्न आया कि महाराज जी ब्रजवासी पूतना पर मोहित हो गए, गोपियां पूतना पर मोहित हो गई, ये बात समझ में आती, चलो ठीक है वो तो इतने ज्ञानी नहीं है, पर यशोदा, उनको ठाकुर जी अपनी मां के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर यशोदा कैसे मोहित हो सकती है? इतनी विवेक तो यशोदा में होना चाहिए ना। और फिर आप हमको सावधान कर रहे हो कि तुम सावधान रहो पूतना से। अरे जब यशोदा भगवान की मैया सावधान नहीं हो पाई तो हम कैसे होंगे? तर्क में, प्रश्न में वजन तो था। फिर हमने दो बातें कही, दो बातें सुनिएगा। पहली बात, विवेक जागृत किस व्यक्ति का रहता है? जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर जीवन जी रहा होता है उसका विवेक जागृत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम के आश्रित हो जाता है ना, उसका विवेक भी शांत हो जाता है। प्रेमी व्यक्ति जो होता है, अब आप प्रहलाद जी महाराज को देख लो, उनके पिता ने कितने कष्ट दिए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी एक बार भी कह तो सकते थे पिताजी ये उचित नहीं है, ऐसा मत करो। नहीं, आप जो मुझे प्रदान करेंगे मुझे सब स्वीकार है, आप जैसी स्थिति मुझे देंगे मुझे सब स्वीकार है। क्योंकि प्रेम मार्गी जब व्यक्ति हो जाता है तो वो स्वीकार करने लगता है, वो दोष नहीं देखता सब में। यशोदा मैया किसी में, और उनका नाम ही यशोदा है, यशः ददाती थी यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे, मतलब खुद करने के बाद दूसरे को दे दे। ये सब मैंने व्यवस्थित किया और मैंने नाम कर दिया आपका। इस स्थिति को यशोदा कहते हैं। यशोदा मैया का तो ये काम है। तो दो बातें हैं। पहली बात कि ब्रजवासी जो हैं ये प्रेम मार्गी हैं, ये ज्यादा बुद्धि लगाते नहीं अपनी। दूसरी बात, यशोदा मैया यश देने वाली है। अरे जो श्री कृष्ण को सबको प्रदान कर दे वो यशोदा है। अगर होती यशोदा मैया की जगह कोई और तो पूतना को, कृष्ण को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता।
बल्कि ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, यशोदा मैया थी तो पूतना का उद्धार हो गया, नहीं तो पूतना का कल्याण नहीं होता। बाहर द्वार पे ही रोक देती, अगर कोई और मैया होती तो खबरदार भीतर मत आना, विवेक जागृत होता तो। लेकिन यशोदा मैया का शायद विवेक जागृत हो गया होगा, पहचान गई होंगी और मन में विचार किया होगा, जब जीव इतना समीप आ गया है तो फिर इसके दोष देख करके वापस क्यों किया जाए, प्रभु की शरणागति करा के इसका उद्धार करा देते हैं ना। ये यशोदा है। मतलब पूरे रास्ते दौड़े और मंजिल आने से पहले कोई रोक दे, कितना कष्ट होता है। साल भर ब्याह किया, साल भर इंतजार किया और ब्याह से 2 दिन पहले छोरी ने मना कर दियो, मैं ना कर रही, कितना बुरा लगे बेचारा, वो छोरा कहां जाएगा वो। ठीक वैसे ही पूतना जब इतना सब कुछ करके आ चुकी है और ठाकुर जी के इतने समीप पहुंच चुकी है, और विचार कीजिए ठाकुर जी फिर भी दोष देख रहे हैं पूतना में। क्यों? क्योंकि जब पूतना की गोद में ठाकुर जी प्रदान किए गए तो ठाकुर जी ने ऐसे आंख बंद कर ली, लेकिन यशोदा ये आचार्य हैं। आचार्य का काम क्या है? व्यक्ति चाहे कितना भी कुलीन क्यों ना हो, कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, परमात्मा को गोद में देना, यह आचार्य का काम है। भले ही ठाकुर जी देखे ना, हमारे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर आ नहीं रहे थे, तब ठाकुर जी ने कहा क्यों नहीं जा रहे हो आप? बोले कि पहले मुझे वचन दीजिए। बोले क्या? बोले जिसको दीक्षा मिलेगी उसका उद्धार करना पड़ेगा, उसके दोषों को भुला के तो मैं जाऊंगा। तब श्रीमन नारायण भगवान ने वचन दिया रामानुजाचार्य जी को कि हम वचन देते हैं, आप जिसको शंख चक्र और तिलक प्रदान कर देंगे उसके कितने दोष हैं मैं ये सब भुला करके उसको शरणागति प्रदान करके उसका कल्याण करूंगा। तो मैं वचन देता हूं। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए पृथ्वी पर, नहीं तो आ नहीं रहे थे। रामानुजाचार्य जी शेषनाग भगवान है ना, तो शेषनाग भगवान से जब प्रार्थना की तो शेष बोले कि मैं नहीं जा रहा पृथ्वी पे। ठाकुर जी बोले आचार्य की जरूरत है पृथ्वी को, भक्ति नहीं तो लेश हो जाएगा, आपको जाना चाहिए। रामानुजाचार्य जी बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाना? आप बहुत दोष देखते हो। आप जीवात्मा पर हम कितना भी मंत्र सुना दें, तिलक लगा दें, शंख चक्र पधरा दें, शरणागति करा दें, आप फिर भी दोष देख करके उसको स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए हमको नहीं जाना। तो वचन दीजिए, मैं जिसको तिलक दे दूं भले ही वो कितना भी दोषी क्यों ना हो, आप उसको शरण प्रदान करोगे। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए। इसलिए जब आपके माथे पर उर्ध्वपुंड विराजमान होता है, आपके बाहु की भुजा पर शंख चक्र अंकित हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक उसी समय आपके पूर्व के जितने क्रियाएं थी, इस जन्म की नहीं कितने जन्मों की क्रियाएं थी, उन सबको ठाकुर जी डिलीट कर देते हैं। खत्म, अब नया है ये, अब इस पर मुझे अनुग्रह करना। बस उसके बाद कल्याण ना होने का कारण क्या बन जाता है? गुरु के द्वारा प्रदत्त जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करोगे तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप कुछ मत करो, बस शरणागति लेने के बाद गुरु आज्ञा और गुरु मंत्र का जाप करने लग जाओ, ठाकुर जी कल्याण करेंगे। तो आचार्य का तो काम है, कितना भी दोष क्यों ना हो जीव के अंदर, उसकी गोद में ठाकुर जी को बैठाना या उसको ठाकुर जी के चरण में पहुंचाना। और यशोदा मैया आचार्य हैं, वो पहचान गई हैं पूतना को, लेकिन विचार कर रही है जब इतनी समीप आई गई है तो फिर यहां तक काय को भगाऊंगा यार, लाला गोद में दे करके या को उद्धार करवाए तुम। अच्छा ले तुम्हारा ही लाला है। अब देखो कथा आपको ऐसे समझनी पड़ेगी, लीला तो एक सी चल रही है, पर उस लीला के पीछे के भेद समझाने के लिए हम कभी कभी बाहर जाकर के समझाएंगे। हाँ, लीला वैसी चल रही है। यशोदा मैया बोली अच्छा लो तुम्हारो ही लाला है, गोद में लो। यशोदा मैया ने जैसे ही लाला दिए, पूतना ने गोद में लिए, ठाकुर जी ने अपने आंख बंद कर ली, नहीं देखा। छोटे से ठाकुर जी ने ऐसे आंख पे हाथ धर लिया। इतने में कोई लोग बुलाने आ गए तो यशोदा मैया बाहर चली गई। अब यहां ठाकुर जी की स्थिति देखो।
ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए? भाई, व्यक्ति मुंह कब फेर लेता है? जब नाराज होता है। कोई आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं और फिर भी आपको देखे ही जा रहा है, तो इसका मतलब अभी नाराज कम है, समझा लो, बात कर लो। लेकिन कोई कहे कि मैं बहुत नाराज हूं और फिर ऐसे बैठ जाए या कहीं चला जाए या दिखे ना, जब तुम सामने आ जाओ तो नीचे, तो समझ जाओ सच में नाराज है, नजर ही नहीं मिला रहा है। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसका मतलब क्या है? बाकी राक्षसों का उद्धार भी ठाकुर जी करते हैं, पर पूतना से तो ठाकुर जी नाराज हो गए। क्यों? बोले क्योंकि पूतना, सबसे पहला कारण कि तू जैसी है वैसी बन करके नहीं आई मेरे सामने, रूप बदल करके आई है, पहला कारण। ठाकुर जी नाराज कब होते हैं? हम जैसे हैं ठाकुर जी ने बनाए हैं, हमारी जैसी स्थिति है, जैसे हाथ हैं, जैसे पांव हैं, जैसा मुख है, जैसे भी हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, पर ठाकुर जी को हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने बनाए हैं। मटका बनाने वाले को अपने सारे मटका प्रिय लगते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने बनाए हैं। ठाकुर जी बोले भले ही तू राक्षसी है, पर तू जैसी है वैसी क्यों नहीं आई मेरे सामने, रूप बदल करके क्यों आई है? तो पूतना को ना देखने का पहला कारण क्या है? रूप में परिवर्तन। इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैं श्रृंगार का विरोध कर रहा हूं, कि ठाकुर जी के सामने सज संवर के नहीं जाना चाहिए, सुबह सुबह सो के उठे, आंख मीटते मीटते पहुंच गए मंदिर, महाराज जी कह रहे थे जैसे हो वैसे चले जाओ। श्रृंगार नहीं, व्यवहार। श्रृंगार नहीं, विचार। श्रृंगार नहीं, अपनी स्थिति वो जैसी है उसको वैसी ही रखो। क्या हो गया भैया? आवाज नहीं आ रही? कहां पे? पीछे? अच्छा, बुलवाते हैं, अभी ऑपरेटर साहब कहीं गए हैं, आ जाएंगे तो फिर करवाते हैं। बिराज कहां से आए आप? नहीं, यहां पे कहां से आए हो? अच्छा, सबसे पीछे से। अभी पहुंचवाता हूं आवाज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं? कहां था मैं? हैं? हाँ, नाराज? श्रृंगार। हाँ, श्रृंगार। अच्छे श्रोता हैं आप। बाह्य श्रृंगार नहीं है, विचार, स्थिति, मन, ये जैसा है वैसे ही ले जाओ। हम आपसे बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। अगर आपके विचारों में दूषितता आती है ना, ठाकुर जी के पास वैसे ही जाओ। बोले देख लो ठाकुर जी, मैं तो कथा भी सुनने जाता हूं, मैं तो नाम जप भी करता हूं, मैं तो तिलक भी लगा लेता हूं, ये फिर भी मेरे मन में ये दूषित विचार क्यों आते हैं? वो पड़ोसी के प्रति मेरे को ईर्ष्या क्यों होती है, या उसका चिंतन मुझे क्यों होता है, या उसके बारे में गलत विचार। आप जैसे जाइए ना ठाकुर जी के आगे, परिवर्तन मत कीजिए। वो वैद्य हैं, काय के वैद्य हैं? हमारे मन के वैद्य हैं। पर हम अपना रोग ना ठीक करवा, मतलब वही बात हो गई, शुगर पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से जाकर के कह रहा है शुगर ठीक मत करो। मतलब शुगर ठीक करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा कह रहा, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं कितना भी मीठा खाऊं कोई दोष ना हो। यही काम तो हम लोग करते हैं। हम ठाकुर जी के सामने जाकर के अपने दोषों की शिकायत नहीं करते, बल्कि ठाकुर जी जाके कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सब दे दो। ठाकुर जी कहते हैं पहले जो भीतर है उसका तो निवारण करवाओ, उसको रहने दो भीतर ही, आप तो देते जाओ। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, उसके पीछे पहला कारण, पूतना अपना रूप बदल करके आई है। अच्छा चलो, रूप बदलने में इतने नाराज तो नहीं होने चाहिए थे ठाकुर जी। खुद आप इतना रूप बदल बदल के भक्तों को दर्शन देने जाते हो, भक्त नाराज हो जाएं तो? ठाकुर जी कहेंगे रूप बदलने से मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी। दूसरा कारण ठाकुर जी के गुस्सा होने का क्या है? बोले एक तो रूप बदल के आई,
ऊपर से मेरा उत्सव मना रहे सब ब्रजवासियों का इसने उत्सव छुड़वा के अपनी ओर आकर्षण कर लिया। ये दूसरा नाराजगी का कारण। मतलब कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, कोई भगवत परायण है और आप उसकी भक्ति में वाधक बन रहे हो, ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है। इन दो चीजों पर परम सावधान रहिए। ठाकुर जी की नाराजगी ना हो उसके लिए एक तो जैसे हो वैसे जाओ, और फिर भी परिवर्तन जो भक्ति में लीन है उनकी भक्ति में विघ्न मत बनो, उनके भाव में, उनकी कथा में, उनके विचारों में विघ्न मत बनो। पूतना आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया और तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मद्बुलम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। स्तन मुख में लेते ही भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने शुरू किए, प्राण पीते ही महाराज पूतना तो व्याकुल हो गई। अब यहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधिनी जी में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, ठाकुर जी ने विष पी लिया, दूध पी लिया, रस तत्वों को पी लिया, ये सब बातें समझ में आती है, पर पूतना के प्राण क्यों पिए भगवान ने? प्राण हरण किए जाते हैं और उसके लिए ठाकुर जी मुष्टिक प्रहार कर देते, पाद प्रहार कर देते, कुछ भी कर लेते, पर पयोधर से प्राणों को क्यों पी रहे हैं? तब महाप्रभु जी वर्णन करते हैं सुबोधिनी जी में, ठाकुर जी पूतना के प्राण नहीं पी रहे। तो बोले पूतना गोकुल आने से पहले असंख्य घरों में जाकर के असंख्य बालकों को मार करके आई है, और उन सब बालकों के प्राण हरण करने के कारण सबके प्राण पूतना के चित्त में बैठे हैं। तो ठाकुर जी ने उन समस्त बालकों के प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और पुनः व्रजमंडल में जितने बालक मारे गए थे सबको पुनः जीवित कर दिया है, सबका उद्धार किया। पूतना के प्राण नहीं पी रहे ठाकुर जी, उन बालकों के प्राण निकाले हैं। जब बहुत देर हो गई और पूतना के प्राण निकलने को होने लगे, अपने वास्तविक रूप में आ गई, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके कहने लगी, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि 6 दिन के लाला बोल पड़े और पयोधर पकड़ करके बोले, मौसी जी हम पे तो ले, फिर बात छोड़े ना है। ये बात तो सत्य बंधु, या तो ठाकुर जी की पकड़ में आओगे नहीं, कितनी कथा सुन लो, कितने मंदिर है आओ, कितने ब्रजमंडल घूमे आओ, कितने गोवर्धन परिक्रमा कर लो, या तो उनकी पकड़ में आओगे नहीं, और उनकी पकड़ में आए गए तो कितने प्रयास कर लियो छोड़ के जा नहीं पाओगे, नहीं निकल पाओगे। इसलिए तब तक आनंद कर लीजिए जब तक पकड़ में आ नहीं रहे हो। अभी पता है स्थिति क्या है, मेरी भी और आपकी भी।